राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं 27 मई सोमवार से 2 जून रविवार का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूँ। आज पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। मंगल ग्रह अपने ही घर मेष राशि में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य चारों ग्रह की युति आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेगी और जहां शुक्र स्वगृही रहेंगे। केतु सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशि धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां कुंभ राशि में वे शनि और चंद्र का विष योग बनाएंगे और मीन राशि में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे। इस सप्ताह 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। बुध अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 31 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह अभी अपनी मित्र की राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को वे अपनी स्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये तो रही बुध और मंगल राशि के परिवर्तन की बात। इस सप्ताह 2 ग्रहों के राशि के परिवर्तन से आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता प्रदान करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है, जिसकी मदद से लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यदि आप विदेश में अपना कैरियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो इस दौरान आपको बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध कहीं ज्यादा बेहतर साबित होगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद अथवा इष्ट मित्रों के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा और समाज में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठ एवं छोटे सहकर्मियों का भी सहयोग समर्थन मिलेगा। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सुखद साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप किसी शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ नजर आएगा। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। तो चलिए अब उपाय की बात करते हैं। आपको क्या उपाय करना? प्रतिदिन तुलसी की माला से ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 1 माला का जाप आप अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लेकर आया। सप्ताह के शुरू आते ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान पक्ष से जुड़ी किसी बड़ी चिंता के दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो शुभ समाचार मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी फैसला आपके हक में आ सकता है अथवा विरोधी खुद ही आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब होंगे। कारोबार में उन्नति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी चीज का क्रय आप कर सकते हैं। भूमि, भवन अथवा वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस दौरान अचानक से आप अपनों के साथ किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल पर जाने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आनंदमय बना रहेगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है और ससुराल पक्ष से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। सेहत की दृष्टि से देखें तो ये ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतों को अनदेखा करें तो ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन आपको श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ। मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इस सप्ताह थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है।
ऐसे में कार्य क्षेत्र हो या कारोबार, आप अपने काम को पूरे मनोयोग से करें और उसे दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से काम का बोझ आ सकता है। इस दौरान सीनियर अथवा जूनियर से मनचाही मदद ना मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा सा उदास रहने वाला है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचना है। धन का लेन देन करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। रिश्ते नातों की दृष्टि से ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। घर परिवार में किसी बात को लेकर अपनों से मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह किसी के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। आपको ये समझना होगा कि आप कहते क्या हैं और दूसरे तक वो पहुंचता क्या है। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं। अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। चलिए उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर पूजा करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैरियर कारोबार में मनचाही प्रगति और लाभ प्रदान करने वाला है। इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। को मिले हुए टारगेट को समय से आप बेहतर तरीके से पूरा करने में कामयाब होंगे। आप पर उच्च अधिकारियों की कृपा बरसेगी, जिनके सहयोग और समर्थन से मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर की इच्छा पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी साख एवं सम्मान में इजाफा होगा। जो लोग उच्च शिक्षा अथवा विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं या वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें इस सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। व्यावसायिक मामलों में ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत राहतकारी सिद्ध होगा। कारोबार के विस्तार की योजना फलीभूत होगी। भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। आपके संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता सरकार के लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। यदि आप पॉलिटिक्स अथवा समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप पद और सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। घर परिवार का माहौल अनुकूल रहेगा और खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लव पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। भूल कर भी भाग्य के भरोसे न बैठें और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए खूब परिश्रम और प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। साथ में कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। सप्ताह के मिड में घर के किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखें। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अपने कागजी कार्य को पूरा रखें और धन का लेन देन करते समय भी विशेष सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपको इन्वेस्टमेंट निवेश करने से बचना है। घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का हल निकालते समय स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी न करें और खुलकर बात करें। लव लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। दिखावा करने से बचें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चलिए उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन उगते सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फल लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कोई भी फैसला असमंजस अथवा भावनाओं में बहकर नहीं लेना है, अन्यथा आपको बाद में उस पर पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आपके आय के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा परेशान कर सकती है आपको। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में आप खूब सतर्क रहें और अपनी योजनाओं के पूरे होने से पहले उनका खुलासा भूल करके भी न करें। सप्ताह के मिड में आपको व्यक्तिगत कार्य अथवा कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको धन और मान हानि झेलनी पड़ सकती है। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल नहीं है। कोई भी अहम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपने शुभ चिंतक, दोस्त,
या घर परिवार की सलाह लेना ना भूलें। लव लाइफ बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। आर्थिक दिक्कतें भी आपकी चिंता का कारण बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मार्केट में अपनी साख को बचाए रखने के लिए अपने कंपटीटरों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष से देखें तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौती लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियरों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी आ सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने की साजिश कर सकते हैं और आपको परिवार में खुशनुमा माहौल बनाए रखने के लिए स्वजनों की बातों को नजरअंदाज ना करें। यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आप अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये सही समय नहीं है। सही समय का इंतजार करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को पनपने ना दें। अपनी मैरिड लाइफ को सुखमय बनाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय जरूर निकालें और पार्टनर की भावनाओं का कदर करें। चलिए उपाय की बात करें तो आपको स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करनी है और शुक्रवार को किसी कन्या को सफेद मिठाई प्रसाद दें या उसको सफेद मिठाई खिलाएं और उससे आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत लाभ लिए आए। सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। कैरियर कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ी जिम्मेदारी या अहम पद मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अप्रत्याशित मुनाफा होगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार के विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे तो इस सप्ताह आपकी कोशिशें रंग लाती नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपको आय के नए स्रोत बनेंगे और आप लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको संचित धन में आपके वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी प्रिय से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से जुड़ी किसी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ शानदार रहने वाली है। वैवाहिक जीवन सुख में रहने वाला है। सप्ताह के अंत में वीकेंड में आप फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सेहत की दृष्टि से आपको अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो प्रतिदिन विधि विधान से हनुमत साधना और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि के जातक चंद्रमा आपके खुद की राशि दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत तो अच्छी रहने वाली है। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड मिला जुला रहेगा। इस समय आप योजनाबद्ध ढंग से आपको अपने कार्यों को करना होगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। इस समय आप टीम वर्क करेंगे और टीम को लेकर के ही चलने में आपका फायदा भी है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। घर की महिलाओं को मान सम्मान बढ़ेगा। आप उन्हें कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। सप्ताह लास्ट में वीकेंड में इतना अच्छा नहीं है। घर पर खर्चों की अधिकता रहेगी। वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, उसके रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको कोई भी कार्य जल्दबाजी से करने से बचना चाहिए। आपको उपाय क्या करना है? केसर का तिलक लगाएं। भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कैरियर कारोबार में मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ के प्रतिशत में कुछ कमी आ सकती है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो निकालने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके ही आगे बढ़ें। या आप कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं तो इससे पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेनी ना भूलें। सप्ताह के मिड में अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान जोखिमपूर्ण मामलों में धन निवेश करने से बचें। यदि आप चाहते हैं कि लव लाइफ और पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर बने रहें तो आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाकर रखना है।
कामकाजी महिलाओं को इस समय अपने कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी परेशानी एवं चिंताओं से उभरने के लिए आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपको ध्यान करना और योग करना आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। इससे आप स्ट्रेस भी दूर होगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं रुद्राष्टकम का पाठ करें और शनिवार को शाम को पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों पर इस सप्ताह किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आपके द्वारा की गई मेहनत और कोशिशों का पूरा फल मिलता नजर आएगा। कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिसकी बदौलत आप अपने काम को बेहतर तरीके से समय से पहले ही पूरा करने में सफल होंगे। यदि आपका सरकार से जुड़ा काम लंबे समय से अटका हुआ था तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। सप्ताह के मिड में आपका मन धर्म, अध्यात्म, रहस्यमय विद्या को जानने समझने में लगेगा। इस दौरान विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। यदि आप पर कर्ज या लोन हैं तो उससे मुक्ति के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यदि वे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मनचाही सफलता मिलेगी। आपका प्रदर्शन बेहतर होने वाला है। कैरियर और कारोबार में उन्नति होगी। किसी कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं। लंबे समय से अटकी योजनाएं आपकी अब गति पकड़ेंगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होगी। आप राहत की सांस लेंगे। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। लव लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। परिवार अब आपके प्रेम संबंध पर विवाह की मोहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। चलिए उपाय की बात करते हैं तो प्रतिदिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। अब आते हैं लास्ट राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह आपका मन किसी अनहोनी को लेकर आशंकित रहेगा। कार्य क्षेत्र पर लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का अधिक दबाव आप पर प्रेशर बना रहेगा। अपनी टीम से, सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते आपका मन थोड़ा सा खिन्न उदास रहेगा। इस दौरान आपको अनचाही जगह पर ट्रांसफर या अनचाही जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका बिजनेस व्यवसाय पटरी पर आ जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार से जुड़ी तमाम मुश्किलों के बीच आपकी सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। इस समय आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के द्वारा उभरने से शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हो सकती है। हेल्थ में यदि कोई भी इशू दिखे तो इसे अनदेखा ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। रिश्ते नातों की दृष्टि से सप्ताह आपको सावधान रहने का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह व्यर्थ के बाद विवाद से बचें। इन परिस्थितियों के बीच आपका लाइफ पार्टनर काफी मददगार साबित होगा। चलिए अब उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन केले पर जल चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। राधे राधे, जय माँ।